रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी, सूखी रेत और दूर दराज तक फैली वीरानियों में भले ही इंसान का रहना दुश्वार हो, लेकिन इन इनहैबिटेबल कंडीशंस में कई स्पीशीज अपनी जिंदगी गुजार रही है। लाखों सालों के इवोल्यूशन ने इन्हें रेत के तूफानों से बचना और रात को शिकार करना बखूबी सिखाया है। वक्त के साथ इन्होंने कई ऐसे फीचर्स को विकसित किया है कि आज ये फूड चेन के शातिर शिकारी है। छिपकर वार करने और शिकार को धड़ दबोचने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। जानना चाहते हैं कि आखिर ये साइलेंट किलर कौन है? तो चलिए हम आपका राबता इन क्रूर हंटर से करा देते हैं जो रेगिस्तान की सरजमीन पर अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। नंबर 10, ग्रास हॉपर माउस। सुंदर शरीर, बड़ी चमकीली आंखें और ग्रे रंग के साथ ग्रास हॉपर माउस रेगिस्तान की दुनिया का छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। कुछ लोग इसे स्कॉर्पियन हैमस्टर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये बिच्छू को भी मार गिराने के काबिल है। 19 सेंटीमीटर के कद और 50 ग्राम के वजन के साथ ये निडर शिकारी रात को शिकार पर निकलते हैं और कुछ मिनट में ही सेंटीपीड, वॉर्म्स और स्पाइडर्स जैसे जीवों को अपने फूड मेन्यू का हिस्सा बना लेते हैं। स्कॉर्पियन हैमस्टर का डेरा खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका के सोनोरैन डेजर्ट में होता है, जहाँ ये चालबाज शिकारी दिन में चोर की तरह बिल में छिप जाता है और रात को राजा की तरह ताप दिखाता है। शिकार हाथ आने पर ये खास किस्म की हंटिंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल में लाता है और दुश्मन की वाइब्रेशंस पर फोकस करके उन्हें अपनी बाइटिंग पावर से चारों खाने चित कर देता है। कहने को ये ग्रासहॉपर माउस रोडेंट फैमिली से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसकी हंटिंग स्किल्स भूखे भेड़ियों को भी पछाड़ देती है। नंबर 9, आर्डवार्क्स। जलते रेगिस्तान में सभी कार्निवोर्स एनिमल्स के विपरीत एक जानवर ऐसा भी है जो केवल इंसेक्ट से अपना गुजारा चलाता है। हम बात कर रहे हैं आर्डवार्क यानी एंट ईटर की, जो खास तौर पर कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है। हालांकि ये नेचुरली काफी शांत स्वभाव का होता है, लेकिन इसका यही रवैया इसका दुश्मन भी बन जाता है। रेगिस्तान के कई टॉप प्रेडेटर्स के लिए ये एक आसान शिकार होता है, पर ये जीव केवल टर्माइट्स और एंट्स का शिकार नहीं करता। चींटियों को भोजन बनाने के लिए इसके पास बड़ा स्नाउट विकसित होता है, जिसकी मदद से ये टर्माइट माउंट का पता लगाता है और अपनी लंबी जीभ से उन्हें चट कर जाता है। इसके अलावा ये पावरफुल क्लॉस का भी मालिक होता है, जिसकी बदौलत ये बरोज बनाने की काबिलियत रखता है और चींटियों के घर को तबाह कर देता है। नंबर 8, निंजा रैट्स। यूमा और एरिजोना के रेगिस्तान में चूहों की एक प्रजाति ने अपने सर्वाइवल के लिए कमाल की डिफेंस टेक्निक सीख ली है और अब इसे जहरीले सांपों से भी बचने की कला आती है। हम बात कर रहे हैं कंगारू रैट की, जिसे लोग इसे इसकी फुर्ती और जंपिंग एबिलिटीज के चलते निंजा रैट कहकर भी बुलाते हैं। एक लंबी पूंछ, लंबे पैर और एथलेटिक क्वालिटीज के साथ कंगारू रैट रोडेंट की फैमिली के सदस्य होते हैं। रेगिस्तान में अपने सर्वाइवल के लिए ये बरों का सहारा लेते हैं और रात को भोजन की तलाश में निकलते हैं। कई बार इसी तलाश में ये खुद जहरीले जीवों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में खुद को बचाने के लिए इनका सबसे बड़ा हथियार इनकी स्प्रिंग जंपिंग और हेयरिंग एबिलिटीज होती है। ये दूर से ही अपने दुश्मन की आहट सुन सकते हैं और उनके लॉन्च अटैक को डॉज कर सकते हैं। नंबर 7, मीरकैट। कालाहारी रेगिस्तान की सुनसान रेतीले पहाड़ों में जहां एक तरफ जहरीले सांप अपना दबदबा बनाकर रखते हैं, वहीं इनकी लेगेसी को चैलेंज करते मीरकैट्स की मौजूदगी भी हमें देखने को मिलती है। नेवले की ये स्पीशीज हाईली सोशल होने के नाते भेड़ियों की तरह पैक बनाकर रहने में विश्वास रखती है। इनके एक झुंड में 2 से 30 सदस्य होते हैं और ये रेगिस्तान के पत्थरीले क्षेत्रों में डेरा डालते हैं। वैसे तो कई टॉप प्रेडेटर्स इन्हें अपना शिकार बनाने के मूड में रहते हैं, लेकिन सांप से इनकी कुछ खास अनबन रहती है। सांप अक्सर इनके बच्चों पर घात लगाकर वार करते हैं और ऐसे में अपनी हाईली कम्युनिकेटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये उन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं। कई केसेस में जहरीले सांप का गेम ओवर करने के साथ ये उन्हें अपना शिकार भी बनाते हैं, लेकिन कई बार सर्वाइवल के इस खेल में हार इनके हिस्से भी आ जाती है। नंबर 6, ग्रेटर रोड रनर। रेगिस्तान के हार्श क्लाइमेट में ग्रेटर रोड रनर वो बर्ड है जो उड़ने के लिए ही नहीं बल्कि दौड़ने के लिए बनी है। कहने को तो ये कुकू बर्ड की स्पीशीज से ताल्लुक रखती है, लेकिन क्रूएल्टी में ये उसकी भी बाप है। छोटे शिकार से इसका पेट नहीं भरता, इसीलिए ये जहरीले सांपों को भी अपना टारगेट बनाती है। एक लंबी पूंछ के साथ इसकी लंबाई भले ही 60 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसके दौड़ने की शक्ति बाकमाल होती है। रेगिस्तान की ठंड में ये रात को हाइबरनेट करके खुद को बचाती है और दिन में शिकार करके अपना पेट पालती है। इसकी डाइट में कीड़े मकोड़ों से लेकर सांप और यहाँ तक फिश भी शामिल होती है, लेकिन ये खास तौर पर रेप्टाइल्स और रोडेंट्स को खाना पसंद करती है। स्पीड के अलावा ये बर्ड अनोखे फेदर्स की भी मालकिन होती है, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। नंबर 5, हेजहॉग डेजर्ट।
क्यूट सी अपीयरेंस और कांटों से भरे शरीर के साथ हेजहॉग मैमल फैमिली के छोटे सदस्य जरूर है, लेकिन इन्हें छोटा समझकर अंडर एस्टिमेट करने की भूल महंगी पड़ सकती है। सहारा के रेगिस्तान में ये अकेले घूमने और कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को टक्कर रखने का दम रखते हैं। चिलचिलाती गर्मी और एक्सट्रीम हीट कंडीशंस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बात जब शिकारी की आती है तो ये रेत के नीचे से भी अपना खेल दिखा जाते हैं और वाइपर से लेकर जहरीले बिच्छू तक भिड़ जाते हैं। आमतौर पर शिकार करने के लिए ये रात को एक्टिव रहते हैं और दिन में रॉकी क्लिफ्स में आराम फरमाते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले हेजहॉग अपनी बाकी स्पीशीज से इसलिए भी अलग है क्योंकि समर्स में ये क्रूअल हंटर्स बन जाते हैं, जबकि विंटर्स में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। नंबर 4, वुल्फ स्पाइडर्स। जिस स्पाइडर के नाम में ही वुल्फ हो, जरा सोचिए उसकी बाइटिंग कितनी दर्दनाक हो सकती है। अमेरिका के साउथ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन्स में पाया जाने वाला ये जीव वैसे तो नॉन वेनमस है, लेकिन हैबिटेट में छेड़खानी होने पर ये पेनफुल बाइट देने में भी पीछे नहीं रहता है। ये दिखने में जितना खतरनाक लगता है, अपने शिकार के लिए उतना ही घातक हंटर होता है। अपनी शानदार नाइट विजन के चलते ये अक्सर रात को शिकार पर निकलता है और स्पाइडर वेब से शिकार फंसाने के बजाय ये उन पर डायरेक्ट अटैक लॉन्च करके अपनी भूख मिटाता है। वुल्फ स्पाइडर का सबसे बड़ा फीचर उसकी रेटिना होती है, जो रात के अंधेरे में रोशनी रिफ्लेक्ट करती है। बस इसी के चलते ये रेगिस्तान में शिकार कर अपने एग्जिस्टेंस को मजबूत बनाते हैं। नंबर 3, नामाकुआ कमेलियन। रेगिस्तान की सरजमीन पर नामाकुआ कमेलियन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इनका कैमोफ्लेज किसी भी शिकारी को धोखा दे सकता है। साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न रीजन्स में पाया जाने वाला ये जीव एक अकेला गिरगिट है जो रेगिस्तान की हैश क्लाइमेट में बड़े मजे से अपनी जिंदगी बिताता है। रेत पर चलते हुए ये जीव शिकार को अपनी लंबी जबान से पकड़ लेता है और एक ही बार में उन्हें ब्रेकफास्ट बना लेता है। अपनी डाइट में खास तौर पर स्मॉल वर्म्स, बीटल्स और लोकस को शामिल करता है और बिना पानी के कई दिन बिता लेता है। खैर, जब बात फूड स्टोरेज की आती है तो सर्वाइवल के लिए ये अपने ही बच्चों को खाने से कतराता नहीं है। नंबर 2, ब्लू हेडेड अगामा लिजर्ड। अब कैमेलियन का जिक्र आ ही गया है तो कालाहारी डेजर्ट की वीरानियों में राज करती ब्लू हेडेड अगामा लिजर्ड के बारे में भी आपको बताना तो बनता है। नीला रंग लिए ये छिपकली कालाहारी डेजर्ट के टॉप रॉक इलाकों में रहना पसंद करती है। ये जितनी अनोखी दिखती है, स्वभाव की उतनी ही शर्मीली होती है। 15 इंच के कद के साथ इस प्रजाति के मेल्स जहां खुलकर बाहर आना पसंद करते हैं, वही फीमेल्स अक्सर छिपकर ही अपनी जिंदगी बिता देती है। जहरीली नहीं होने की वजह से रेगिस्तान में इनके खून की प्यास कई शिकारियों को होती है, लेकिन ये आसानी से किसी के भी भोजन का हिस्सा नहीं बनती। वही अपने भूख मिटाने के लिए ये अक्सर टर्माइट्स, एंट्स और ग्रास होपर्स जैसे इंसेक्ट्स पर फीड करती है। नंबर 1, सैंड कैट। वाइल्ड कैट्स की कुछ रेयर स्पीशीज में से एक सैंड कैट एक सुंदर छलावा है। इसके फ्लफी ईयर, खूबसूरत फर और चार्मिंग फेस पर दिल खोने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इसका एक खूंखार हमला ही शिकार को मौत का दीदार करा देता है। एशिया और अफ्रीका के रेगिस्तान में हालांकि इस बिल्ली का दिखाई देना काफी रेयर है, लेकिन इसने गर्म जलवायु के हिसाब से खुद को ढाला है। तभी तो कम पानी में लंबे समय तक जीना भी इसके शानदार फीचर का हिस्सा है। डिफरेंट हंटिंग स्किल्स और फीचर्स के साथ छोटे सांपों को पकड़ना सैंड कैट के लिए एक इजी खेल है, क्योंकि भगवान ने इसे अद्भुत हियरिंग कैपेबिलिटी और सूंघने की शक्ति से नवाजा है। ये इसके बड़े कान का ही कमाल है कि ये हर छोटी मूवमेंट को जान लेते हैं और बॉडी के ओवरहीट होने पर गर्मी को रेगुलेट करते हैं। सैंड कैट की खासियत है कि भोजन के मामले में ज्यादा चूजी नहीं है। छोटे इंसेक्ट्स, रोडेंट से लेकर बर्ड्स, खरगोश और छिपकली तक हर कोई इसकी स्पेशल डाइट का हिस्सा है। तो ये है वो जीव जिन्होंने रेगिस्तान के हार्श क्लाइमेट में भी अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा हुआ है। सर्वाइवल की जंग में ओवर द टॉप जाकर इन्होंने कई ऐसे फीचर्स को विकसित किया है जो इन्हें सबसे अनोखा और सबसे खतरनाक बनाता है। दोस्तों, इन अनोखे और खतरनाक जीवों में किसकी एबिलिटीज ने आपको इम्प्रेस किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।